औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल जैसे ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टिकटॉक हो, कोई भी चैनल हम खोल लेते हैं तो उसमें टॉप पे बहावल नगर में जो वाक़या ईद वाले दिन रूनमा हुआ है वो ही चल रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो को भी मैंने बनाने के लिए बहावल नगर को सिलेक्ट किया था, तो आज भी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बहावल नगर पे ही वीडियो एक और बना दूँ। तो ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बहावल नगर जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन इलाका है। रकबे के लिहाज से ये पंजाब का सबसे बड़ा सूबा ज़िला है और इसकी 5 तहसीलें हैं और पांचों तहसीलें जो हैं वो पसमानदा है। ना तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री ओनर हैं, ना यहाँ पे मिल ओनर हैं, ना यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत ही पसमानदा किस्म का इलाका है, ना कोई ज़िम्मेदार बहुत बड़े हैं। बरल दरियाई इलाका है, दरियाए सतलुज इस पे को लगता है और दूसरी साइड पे इंडिया बिल्कुल 10 किलोमीटर के फासले पे बैठा हुआ है। तो लोग वहाँ के अपना मेहनत मजदूरी करके अपना रोज़गार कमाते हैं और अपना सिलसिला चलाते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात, ये जो वाक़या रूनमा हुआ है, मेरा ये टॉपिक नहीं है, ना मैं इसको टच करूँगा, लेकिन आवाम की जो राय है वो हमेशा मुकद्दम होती है। तो आवाम काफ़ी ज़्यादा लोग तो इसमें न्यूट्रल मुझे नज़र आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें यह है कि अपनी राय का इज़हार किया है और पुलिस वालों के साथ हमदर्दी किसी ने भी नहीं की। सब लोगों ने ये कहा है कि पुलिस गर्दी जो है वो होती है तो उसका जवाब मिला है, और ये कहते हैं कि 100 साल अगर बात पायदारी पे कायम रहती है तो फिर उसकी एग्जाम्पल बनती है। तो ये एक समझें दावा लगा है पुलिस वालों को और इसका 100 साल तक असर रहना है। तो खैर, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक तो मैरिज ब्यूरो का है, तो मैं उसी पे बात करता हूँ। बहावल नगर में क्योंकि बहुत सारे चीज़ें मशहूर हैं, ख़ास तौर पे जो शोरा इकराम हैं उसमें सुहेल खान साहब हैं, सलीम शहजाद साहब हैं, तबस्सुम साहब हैं, मैं इनका नाम तो ज़रूर लूँगा। उसके अलावा यहाँ पे दीनी मदारिस ज़्यादा हैं, देवबंद मदारिस ज़्यादा हैं, और ये एजुकेशन के हिसाब से बेशक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कैंपस वहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक ये एजुकेशन लेवल पे उस हद तक पहुँच चुका है जहाँ पे इसको होना चाहिए। सेहत के हवाले से भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यानी कि यूँ समझें कि ये इंडिया के बॉर्डर पे होने के वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे ये मरहूम है। और वज़ीर आला पंजाब जनाब मरीम नवाज साहबा ने जो मौजूदा MP हैं सुहेल खान साहब, उनसे मिल के ये वादा किया है कि हम बहावल नगर की पसमानदगी को दूर करेंगे और उसकी मरहूमियों को दूर करेंगे। बहावल नगर के बिल्कुल अकब में सादात बाज़ार है, वहाँ पे सेवरेज का इतना गंदा निज़ाम है कि वहाँ पे मुहर्रम के जुलूसों से लेके मिलादुन्नबी में भी प्रॉब्लम आती है। इवन कि अभी माह रमज़ान में लोगों ने नमाज़ें पढ़ने के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग और बच्चे उस सेवरेज के निज़ाम में गिर चुके हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, गलाज़त बहुत ज़्यादा है। अनारकली बाज़ार बिल्कुल उसके अकब में ये सादात बाज़ार का, पर छोटे छोटे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद तो बहुत की जा रही है जनाब सुहेल खान साहब से कि वो इन मसाइल को हल करेंगे तो फिर ही अगला चांस उन्हें मिलेगा। अब देखें क्या बनता है सूरत हाल
ऐसी है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्योंकि ख़वातीन हज़रात मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो पुराने दौर की थी, अब कुछ बातें नए दौर की हैं। अब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि पुराने दौर में ये कहा जाता था कि आप तस्वीर ना बनवाएं क्योंकि उसमें आपको जान डालनी पड़ जाएगी। लेकिन आजकल तस्वीर बनाना मजबूरी बन गई है। हर बंदा तस्वीर बनाता है, चाहे वो अपने फंक्शन पे शादी के बनाए, चाहे बर्थडे के फंक्शन पे बनाए, चाहे अपने एडमिशन के लिए बनाए, चाहे जॉब को अप्लाई करने के लिए बनाए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात अब ये देखें कि पहले दौर में नहीं कह सकते, बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरे अपने तजर्बे की ये बात है कि लोग अपना मकान ना तो पुलिस वाले को किराए पे देते थे, ना किसी वकील को देते थे, ना किसी सहाफ़ी को देते थे। उसकी वजह ये होती थी कि लोगों का ये नज़रिया था कि इनसे मकान खाली करवाना या इनसे किराया लेना या इनसे दूसरे लवाज़मात अपने लेना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात पुलिस वाले को रिश्ता देना एक बहुत ऐप समझा जाता था इससे पहले। अगर आप देखें, अब तो खैर पुलिस वाले बड़े पढ़ लिख गए हैं और CSS ऑफिसर PCSB के एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट पुलिस वाले उसमें आ गए हुए हैं। लेकिन इससे पहले जो पुलिस वाले थे वो एक मैट्रिक पास पुलिस वाला अपनी फील्ड में आता और वो टिपिकल पुलिस वाला बन के और वो अपने आगे बढ़ता, वही गाली गलौज का कल्चर और वही सारा सिलसिला लेके वो इसको आगे बढ़ता था। लेकिन ये है कि अब पुलिस वालों को रिश्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन लोग अभी भी खाइफ होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने पुलिस वालों के साथ रिश्तेदारी नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास जो रिश्ता आया है वो पुलिस वाला है और उसका ताल्लुक़ जो है वो जट फैमिली से है, बहावल नगर का वो रहने वाला है और वो है तो पढ़ा लिखा, उसने MBA किया हुआ है और एज भी उसकी 30 है, ज़्यादा एज नहीं है। अब उसके लिए वो मांग रहा है गवर्नमेंट टीचर। अब वो उसका राइट तो बनता है कि वो गवर्नमेंट टीचर मांगे। तो इसमें यह है कि अगर कोई कास्ट का उन्हें मसला नहीं है, लोग लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर हो लड़की और बहावल नगर से ताल्लुक़ रखती हो। तो बहावल नगर क्योंकि आजकल टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, तो बहावल नगर से अगर कोई पुलिस वाले से रिश्ता करना चाहता है, उनकी बच्ची जो है वो टीचर हो, तो वो बुखारी मैरिज सेंटर से रब्ता कर सकती है। बुखारी मैरिज सेंटर इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, इस उम्मीद के साथ कि अपने और अपने गिरदोनवाह का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा और अपने बड़े भाई का एहतराम करते रहिएगा और छोटे भाई से भी प्यार करते रहिएगा, क्योंकि इस वक्त मामला बड़े भाई और छोटे भाई का चल रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।